आजकल आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ में कि शादीशुदा कपल्स अलग हो रहे हैं। जो शादीशुदा औरतें हैं, वो 2 बच्चों की माँ हैं या शादी के 2 साल बाद या 3 साल बाद छोड़ के जा रही हैं, कत्ल कर रही हैं, ड्रम में पैक कर रही हैं। और आस-पास मैं देखता हूँ कि रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही हो रहा है कि लड़कियाँ कई-कई साल का रिलेशनशिप छोड़ जाती हैं, मूव ऑन कर जाती हैं या धोखा दे देती हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो एक तरह की बीमारी है। बीमारी नहीं बोलूँगा, इसे महामारी बोलते हैं। इसे दीमक भी बोल सकते हैं। दीमक, टर्माइट या ऐसे कीड़े जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी बीमारी का नाम है थर्ड पर्सन, कि अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो मेल बेस्ट फ्रेंड। लड़कियों का जो मेल बेस्ट फ्रेंड होता है, जितनी दोषी वो लड़की होती है, उतना ही दोषी उसका मेल बेस्ट फ्रेंड भी होता है। उस इंसान को दिख रहा है कि सामने दिख रहा है कि ये शादीशुदा है या ये रिलेशनशिप में है और मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरी वजह से, या मेरी वजह से उसका रिलेशनशिप टूट रहा है। तो उसको तो दिख रहा है ना उस लड़के को, कि लड़कों को बोला जाता है कि वो मैच्योर होते हैं। और ये ऐसे लड़के कहाँ से आते हैं, ऐसे लोग जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि उनकी वजह से उनका परिवार ख़त्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ़ जस्ट अपने फ़िज़िकल नीड्स के लिए, क्योंकि उनकी वो तो कभी अपना एक गर्लफ्रेंड पटा नहीं पा रहे हैं, फिर दूसरे की लाइफ़ में बन के वो भी मसीहा बने फिरते हैं। और अभी लेटेस्ट आस-पास मैंने देखा है कि जो स ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि जो सही लड़कियाँ भी हैं ना, वो भी ये सोचती हैं कि अगर रिलेशनशिप से मूव मूव ऑन करना है, तो हमें किसी तीसरे की ज़रूरत है। देखो, सबसे बड़ी बात है, रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन करना है तो हमेशा कभी भी किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हेल्प नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि हम लड़कों में क्या होता है कि चलो भले ही वो छोड़ के चले गए, लेकिन क्या है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो। वो यही चाहते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो। वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते। हम लोग खुद इन्वॉल्व नहीं होते कि हाँ, रिलेशनशिप टूट गया तो किसी और को के साथ रह लिया। हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी का नाम है मेल बेस्ट फ्रेंड। और ये बहुत बेकार प्रजाति है। कीड़े ये दीमक के समान है। तो ऐसे लोगों को से दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, लड़कों को ये भी देखना चाहिए कि अगर हम किसी का बेस्ट फ्रेंड बन रहे हैं या किसी की लाइफ में आ रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारी वजह से उनका रिलेशनशिप या उनका रिश्ता ख़राब तो नहीं हो रहा है। क्योंकि उस रिश्ते में उसके माँ-बाप भी हैं, उस लड़का-लड़की के बच्चे भी हो सकते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो 2 बच्चे हैं, तो उन बच्चों का क्या कसूर है? तुम तो अपने मौज-मस्ती के लिए वो सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उन बच्चों पे क्या गुज़रेगी?